साथियों नमस्कार। ये एक आज का जो सवाल है ये ब्याज का सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये भी उसी प्रकार का सवाल है कि या तो ये आपको सिलेक्शन लाइन में डाल देगा या फिर ये आपको बाहर कर देगा। यदि थोड़ी सी भी अपन इसको समझ नहीं पाए तो ये सवाल एक थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। देखते हैं क्या है सवाल में। देखो क्या कह रहा है वो कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है? मतलब क्या पूछा इसने, साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है। अब साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है तो अपने को या तो साधारण ब्याज पता है ना, साधारण ब्याज पर दी गई राशि पूछ रहा है, इसका मतलब साधारण ब्याज अपने को पता होना चाहिए। और साधारण ब्याज को उसने कैसे डिफाइन कर रखा है कि साधारण ब्याज आधा है। किसका आधा है? चक्रवृद्धि ब्याज का। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या कह रखा है कि 10% की दर है, 2 साल है और 16,000 रुपये। मतलब 10% की दर से 2 वर्षों का 16,000 रुपये का ब्याज अपने को लाना है। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। और वो जो ब्याज आएगा उसका अपने को आधा करना है। और वो जो ब्याज है वो उससे अपन फिर साधारण ब्याज ले आएंगे, सब मतलब वो राशि ले आएंगे। ठीक है, तो देखो क्या है ये। तो पहले अपन चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के पास। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, आओ निकालते हैं। देखो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो भी राशि है उस पर 10% लगेगा। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज, वो जो मूल राशि है उस पर तो 10% लगेगा ही लगेगा, तो उसका भी 10% अपन ने निकाल लिया। अब जो पहले साल जो ब्याज जुड़ा था वो भी मूलधन हो गया है, तो उसका भी 10% निकालना अपने को। तो इस 10 का 10% निकालना है। तो इस 10 का 10% कितना निकलेगा? 1। ठीक है, टोटल कितना हो गया ये? 21। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये CI है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अब वो चक्रवृद्धि ब्याज ये परसेंटेज के रूप में निकालना। अभी अपन ने किस रूप में निकाला है? परसेंटेज रूप में। क्योंकि ये 10% दे रखा था 2 वर्षों के लिए, तो साधारण ब्याज अगर अपन मानेंगे तो 10 और 10 20 तो हो गई। लेकिन जो पहले साल का साधारण ब्याज, पहले साल का जो ब्याज है ना, उस पर भी दूसरे साल ब्याज लगेगा, तो 10 का भी 10%। तो 10 का भी 10% टोटल मिला के ये 21% हो गया। ये क्या हो गया? आपका चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंटेज रूप हो गया। हो गया। अब ये अपने को किसका निकालना है? 16,000 रुपये का। आओ निकालते हैं। तो ये जो 16,000 रुपये है इसका अपने को 21% निकालना है। 16,000 बोले तो ये 100% के बराबर है, तो 21% बराबर क्या? अब ये क्या निकल गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। क्या निकल गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अब उसने कहा था कि वो जो साधारण ब्याज है वो इस चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो इसको आधा कर दो। ये आधा कर दिया अपन ने। ठीक है, ये क्या निकल गया? अपना साधारण ब्याज निकल गया, है ना। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज का आधा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, उसका आधा कर दिया अपन ने, साधारण ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज से आ गया अपने पास, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? वो जो मूल राशि है वो निकाल सकते हैं। कैसे? आओ। ठीक है, ये जो भी ब्याज है इसको कहीं से मत काटो अभी। ये क्या है? 8% की दर से 3 वर्षों का। तो साधारण ब्याज कितना होता है? दर और समय का गुणा होता है दर और समय का गुणा। तो दर और समय का गुणा हो रहा है, तो ये 8 और ये 3, 8 3 24% ब्याज बन रहा है साधारण ब्याज। तो ये किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो मूलधन कितना होता है? मूलधन बराबर 100%। ठीक है, काट लो इसको। ये 100 से ये 100 गया, ये 3 से 7 बार गया, ये 3 से 8 बार गया। ठीक है, ये 8 दूनी 16 से ये 16 गए। ठीक है, 7 और 3 बिंदी, ये 7,000 रुपये। ये आपका क्या आया भैया?
मूलधन आ गया। कौन सा? साधारण ब्याज पर दी गई राशि, ये 7,000 आ गई। ठीक है भाई, समझ में आया? सवाल नहीं आया? एक बार और ट्राई कर लेते हैं अपन, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखो 8% की दर से 3 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो किसी का आधा है। किसका आधा है? 10% की दर से 2 वर्षों के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 16,000 रुपये के लिए, उसका आधा है। तो अपन इस 16,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ये अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंटेज रूप निकाल लिया 21। पहले साल का 10, दूसरे साल का जो मूल राशि है उस पर 10, और जो पहले साल 10% जुड़ा है उसका वापस 10% तो एक होता है, टोटल 21% हो गया। इस 16,000 का अपन ने 21% निकाला और उसका अपन ने आधा कर दिया। वो आधा साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज की दर कितनी है? 8, और साल कितने? 3, तो उसका परसेंटेज रूप कितना हो गया? 24। 24 के बराबर ये सब, तो मूल राशि 100% बराबर क्या? ठीक है साथियों, ये 7,000 रुपये आ गई। अब सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। यदि आप नीमच और उसके आसपास इलाकों में रहते हैं तो सोनी कोचिंग क्लासेस के नाम से हम क्लासेस चला रहे हैं। सैकड़ों हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुँच चुके हैं वो। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हम आपको कराएंगे, जिससे निश्चित तौर पे आप आपकी मंजिल को प्राप्त कर सकोगे। ठीक है साथियों, कल फिर किसी नई समस्या के साथ अपन फिर कल मिलते हैं। ठीक है साथियों।